केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिएगा लाल, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिएगा लाल। किसी भी टाइप के यदि कोई भी क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आ रहे हैं लाल तो बेशक बेचक बेधड़क होकर क्वेश्चन लाल पुटअप कीजिएगा। इट इज़ बैड हैबिट प्रज्ञा, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिएगा। किसी भी टाइप्स के यदि आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं लाल तो बेशक बेचक बेधड़क होकर क्वेश्चन पुटअप कीजिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग ध्यान रखिएगा कि पेपर कलम लेके बैठिए और कम से कम आपके पास जो 30-40 दिन का समय बचा हुआ है इसको पर डे एक एक सब्जेक्ट पे 3-3 घंटे टाइम दीजिए। सभी के लिए प्लस पॉइंट है। 24 घंटे को 15 घंटे आप यहाँ पर टाइम दीजिए यदि आप चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आप लोगों के आएँ तब, है ना। लेकिन क्योंकि अब आपके मन से चलिए दिन का भी समय काफ़ी बड़ा हो रहा है तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। और क्योंकि रात्रि में सोने का आप लोग बहाने ढूंढते हो तो ये सभी के लिए है। अब आप जो है कंटिन्यूस कम से कम 1.5 से 2 महीने अब आप नींद आप बिल्कुल से त्याग दीजिए। सीरियस होकर पढ़िए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके आप लोग पढ़ाई करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग कंटिन्यूस कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या नाम बेटा, प्रज्ञा ये बताइए जो हमारे कंपाउंड्स में होते हैं जो अमोनिया होता है, अमोनिया बेसिक नेचर का क्यों होता है? ये कॉन्सेप्ट किसने बताया था? सक्षम लाल, ऋषभ लाल, ऋषभ बेटा बताओ, अली, ऋतिक, और कौन इसमें बताएगा? फ्रेंसी। चलिए अच्छा ध्यान देते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया कौन सा है? क्या कहा गया आपसे कि जो NH3 होता है, NH3 ये किस नेचर का बताया गया? एल्काइली, है ना। ये बेसिक मतलब क्षारीय होता है ना। ये क्षारीय नेचर का होता है। क्यों होता है? इसके रीजन क्या? अभी क्या नाम डाला आपका? सक्षम, सही करेक्ट मिल बहुत सही आंसर दिया इन्होंने। लोन पेयरिंग के थ्रू होता है, मतलब कि इसके लोन पेयर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कुछ, इसलिए ऐसा होता है। ये जो अमोनिया होता है इसको आप यहाँ लिखिए। ये अमोनिया जो होता है ये किस नेचर का होता है? किस नेचर का होता है लाल? ये एल्काइल होता है। और रीजन क्या होता है? इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है लाल? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो नाइट्रोजन होता है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने होते हैं? जो अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो इंप्लाइज दैट फ्रॉम 1s2, 2s2, 2p3, 3 + 2 = 5 मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नंबर दैट इज 5। क्लियर ना? ध्यान रखिएगा इसकी वैलेंसी क्या होती है, मतलब इसकी वैलेंस। यदि आपसे कोई पूछे कि आउटर मोस्ट सेल कौन सा है तो आप क्या बोलेंगे? 2। यदि आपसे कोई पूछे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नंबर कितने होते हैं नाइट्रोजन के तो बोलेंगे 5, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नंबर दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। भाई वही तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि वही तो पार्टिसिपेट करते हैं किसी से। मतलब ये होता है कि किसी अदर एटम से पार्टिसिपेट किस सेल के करते हैं? इनर मोस्ट सेल के कि आउटर मोस्ट सेल के? आउटर मोस्ट सेल के। आउटर जो मोस्ट सेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं आप? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्लियर? अच्छा ये चीज़ कंफर्म हो गया। तो इसमें लोन पेयर के थ्रू होता है ये कॉन्सेप्ट। अभी हमने अगला क्वेश्चन इसी से निकल के आया था क्या? एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आप लोग डिस्कशन में देखिएगा कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। अगर आप लोग जो है लेक्चर देखे होंगे तो ध्यान दीजिएगा। उसमें डिस्कशन में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं कई सारे दे रहा हूँ, वहीं पर क्वेश्चन वहीं पर आंसर दे रहा हूँ। आप चैनल पे जाइएगा लेक्चर में तो डिस्कशन में वहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बता, और हाँ अभी भैया हमारी जिक्र किया था लाल, क्या था? कोऑर्डिनेट था ना। कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस वहाँ पर लगाने हमने स्टार्ट कर दिए हैं और यहाँ पर भी ये टॉपिक जैसे कंप्लीट होगा कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है लाल? लेकिन एक चीज़ सभी लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग ध्यान रखिएगा। पी ब्लॉक्स के नाइट्रोजन फैमिली को विध्वंस बनने का प्रयास कीजिएगा और मैं प्रयास करूँगा कि कोऑर्डिनेट के समथिंग 40 से 50 क्वेश्चन वहाँ पर मैं आपको दे दूँगा। तो पर डे लेकिन सब लोग सीरियस होकर देखिएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन जितने भी दे रहा हूँ तो आप लोग कंटिन्यूस उसको लगाइएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं उस चीज़ को। चलिए अच्छा ध्यान देते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लेविस ने दिया था। किसने दिया था लाल? लेविस ने दिया था। और लेविस की जब बात करते हैं एक साइंटिस्ट मतलब कि लेविस, है ना। अच्छा ये लेविस कौन थे आप लोग बताएंगे कुछ? लेविस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था और इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो एल्काइली मेटल्स उस टाइप के भी होते हैं जो आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट
स्ट्रक्चर, लुईस विन संरचना का जिक्र किया गया होगा, कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम इनसे जब एसिड एंड बेस की बात, किसकी बात करते हैं लाल? एसिड एंड बेस की बात, मतलब कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेटा लाल, क्या हो जाएगा? एसिड और बेस एंड सॉल्ट। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो एसिड होते हैं, एसिड और बेस के बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारे एक साइंटिस्ट आए थे 1925 में, स्वांटी आर्रेनियस ने एसिड एंड बेस के बारे में कॉन्सेप्ट बताया। फिर वहाँ पर प्रोटॉन कॉन्सेप्ट के बेस पर हमारे ब्रांस्टन एंड लोरी वगैरह ने भी बताया। लेकिन वहीं पर एक जैसे कहा गया, कंफर्मेशन किया गया, तो स्वांटी आर्रेनियस ने बताया जो OH आयन देते हैं तो वो क्या होते हैं लाल? वो एल्काली कंडीशन मतलब बेस होते हैं आपके, क्लियर। लेकिन जो आपके हाइड्रोजन आयन होते हैं वो क्या होते हैं? वो एसिड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रेयर कंडीशंस में होते हैं जिनके पास से OH तो नहीं प्रेजेंट होता है, बट वो भी क्या होते हैं? वो भी अल्काइलिन होते हैं, मतलब कि वो भी क्षारीय नेचर के होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसने बताया था लाल? हमारे एक साइंटिस्ट है लुईस ने बताया था कि जैसे जिनके पास, जैसे यहाँ पर हमने देखा अमोनिया है, तो अमोनिया में सेंटर एटम कौन सा है आपका? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का जब हम इस अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर बनाने पर क्या होता है कि इससे नाइट्रोजन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 में से 3 का लाल यूज हो गया, कितने शेष बचे? 2। तो वो जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना। मतलब वो इलेक्ट्रॉन से प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर किसी को नहीं दे रहे, वो किसी को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो डोनर कवर करते हैं, मतलब कि D2 बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको आप लोग बोलते हैं ना। मतलब जैसे इस अमोनिया का स्ट्रक्चर जब बनाते हो, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे हाई लेवल पर इसका स्ट्रक्चर जैसे बनाते हो, तो ये नाइट्रोजन हो गया एक, और हार्डियम हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है लाल? सिंगल बॉन्ड बनाता है बेटा। ये हार्डियम, इसके पास देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन्स इसे तोड़ सकते हैं, हाँ, या आप डायरेक्टली इसको ऐसे करते। तो यहाँ पर इसके पास, ऐसे समझ लीजिए लाल, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं लाल? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन्स से 3 ने शेयरिंग कर लिया और 1 पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बच गया। तो ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, तो ये चीज़ जिसके पास ये शेष बचे होते हैं वो क्या है? कन्फर्मेशन हो गया, वो एल्काइली नेचर का होता है। तो अमोनिया के पास शेष बच गया, मतलब अमोनिया कैसा है? ये एल्काइली है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अमोनिया जो होती है ये हल्की होती है वायु से। अमोनिया जो होती है, इसमें कई सारे इसके यूजेज पढ़ेंगे, कई सारे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ज़बरदस्त हैं, जिसमें रेफ्रिजरेटर वगैरह में होते हैं, बर्फ़ के कारखानों में इसको, है ना, किस फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। और अमोनिया, आप लोगों को इस पर एक लेक्चर में बनाऊंगा, अमोनिया टेस्ट। अमोनिया टेस्ट जब किसी व्यक्ति का किया जाता है तो क्यों किया जाता है, उसका रीज़न क्या होता है? तो अमोनिया टेस्ट के पीछे भी एक रीज़न होता है। किसी व्यक्ति का लीवर या किडनी जो होती है जब डैमेज होती है, तो उसका कंफर्मेशन करने के लिए हम लोग अमोनिया टेस्ट कराया जाता है। अमोनिया टेस्ट जो है, इस पर भी एक अलग से लेक्चर दूंगा 5 से 10 मिनट का। अमोनिया टेस्ट से रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। मेडिसिन लाइन में मैंने से चिकित्सक क्षेत्र में इसका क्या मतलब होता है। अमोनिया जो होता है, अगर ये आपके बॉडी में डिसबैलेंस होने लगती है तो आपके लीवर और किडनी पर जो है मतलब कि दिक्कतें क्रिएट होने लगती हैं। चलिए अच्छा, फिलहाल यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं। तो अमोनिया एल्काली नेचर का होता है, किसने बताया था? ये लुईस ने बताया था। कंफर्मेशन क्यों, इसका रीजन क्या था? इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर बिल्कुल इससे पहले भी लेक्चर दिया जा चुका है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस लेक्चर में मैं प्रयास करूँगा बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप इससे पहले वाले लेक्चर में, या मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर को आप देख लीजिएगा, उसमें विधिवत समझाया गया है अमोनिया के बारे में। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो अमोनिया, अच्छा ये बॉन्ड नेचर कितने बना रहा है? यहाँ पर बॉन्ड नेचर 4 बना रहा है भाई। 3 तो ये हो गए, एक आपका कोऑर्डिनेट बना रहा है, तो टोटल बॉन्ड्स कितने बना रहा है? 4। मतलब जिसमें से एक कोऑर्डिनेट बना रहा है, दूसरा और 3 आपके कोवैलेंट बना रहे हैं। भाई ये कौन सा नेचर है आपका? कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू शेयरिंग कर रहा है। मतलब हम लोग जब कोवैलेंट बॉन्ड की बेटा बात करते हैं तो कितने टाइप्स के होते हैं? सिंगल बॉन्ड, फिर बेटा यहाँ पर, या आप इसको ऐसे समझिएगा, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन सिंगल, फिर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, फिर बेटा इसमें नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन। कंफर्म हो गया ना। अब इसमें इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं लाल? H2 फॉर्म में। इसको किस फॉर्म में लिखेंगे लाल? O2 फॉर्म में। इसे किस फॉर्म में लिखेंगे लाल? N2 फॉर्म में। दैट इज बोल सकते हैं एटॉमिसिटी। क्या बोल सकते हैं लाल? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है बेटा, जैसे X2 होता है, तो X2 हमेशा देखेंगे तो Cl फॉर्म में ओनली नहीं होता है, फ्री, ये Cl2 फॉर्म में लिखा होता है। कहीं भी बेटा देखोगे तो ये लाल क्या होता है? ये Vr नहीं लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ये Vr2 फॉर्म में लिखा होता है, मतलब एटॉमिसिटी फॉर्म में लिखा होता है। सेम वही बिहेवियर इसका कैसा होता है? नाइट्रोजन का भी। नाइट्रोजन क्या होता है? N2 फॉर्म में लिखा होता है। अब लेकिन यहाँ पर तो इसको हम N2 फॉर्म में लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो ये आपका देखिए इसमें क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर बॉन्ड नेचर कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है
ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इसको यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार, ये हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन की जब बात करते हैं, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने देखा कि तीनों में इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, बट शेयरिंग क्या है, डिफरेंस है ना, मतलब कि सिंगल बॉन्ड के थ्रू, डबल बॉन्ड के थ्रू एंड ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू शेयरिंग हो रही है। और इसको आप किस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर H2 फॉर्म में, इसे किस फॉर्म में लिखेंगे लाल, O2 फॉर्म, इसे किस फॉर्म में लिखेंगे लाल, N2 फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर देखिए जो एक चीज़ हम लोगों को पता है कि जो बॉन्ड नेचर होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है कब बनता है, तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। और शेयरिंग कितने टाइप्स की होती है लाल, 3 टाइप, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सीरियस होकर पढ़िएगा, मैं प्रयास करूँगा कि इससे रिलेटेड जो और पॉइंट्स हैं आपके समझ में आ जाएं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, सीरियस होकर पढ़िएगा लाल, ठीक है ना। घर पर आप नहीं पढ़ते तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जितनी देर यहाँ आओ, जितना बताऊँ उतना पढ़ लो, आप पास हो जाओगे, फेल नहीं होगे, ये मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों से, है ना। तो सीरियस होके यहाँ जब आओ, बिल्कुल मनमुग्ध होके, बिल्कुल माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटीज ऐसी वैसी नहीं करना हम लोगों को, है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बने, शेयरिंग कर रहा है, तो शेयरिंग के थ्रू 1 2 3 ये बॉन्ड हो गया, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अमोनिया जो है एक प्रकार से कितने बॉन्ड बना रहा है, 4, मतलब कि यहाँ पर ये कन्फर्मेशन हो गया, क्लियर। अच्छा, दूसरी बात, अभी एक क्वेश्चन और यहाँ पर इसे दिया गया कि जो, अच्छा अमोनिया जो होता है, एक क्वेश्चन दिया हमने अमोनिया, और अगला क्वेश्चन है लाल PS3, दिख रहा है सब लोगों को ना, पीछे वाले भैया सब लोग दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियर। ये NH3 और ऑप्टिक में PS3, अब दिख रहा है सब लोगों को। अब यहाँ पर एक अमोनिया है, दूसरा क्या है लाल, ये फास्फीन है, क्या है, फास्फीन है। और ये अमोनिया और फास्फीन में कभी कभी पूछा जाता है कि ये NH3 जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रहा है, बट ये क्या है, फास्फीन नहीं दे रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या जा रहा है, ध्यान रखिए, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों ने बताया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, है ना, तो इसमें टॉप टू बॉटम की, टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, डिपेंड ऑफ सेल नंबर जैसे जैसे क्या इंक्रीज कर रहा है ना, तो उसी पर सारी चीज़ तो डिपेंड करती थी, रेडियस भी उसी पर डिपेंड करता था। ये सारे क्वेश्चन किस पर डिपेंड कर रहे थे। चलो मैं प्रयास करूंगा कि इसका शॉर्ट वीडियो एक बनाऊंगा, मतलब कि या हो सकता है कि उसमें लाइव क्लासेस में एक प्लस करके मैं सारी चीज़ को वहाँ पर कम से कम 10 से 12, है ना, पॉइंट को मैं ऐड करके लिख दूंगा, आप लोग बढ़िया समझ लीजिएगा वहाँ से, है ना। एग्जाम के समय में भी जितना शॉर्ट पढ़ लो आप लोग, लेकिन लिखना अच्छे से है, इस चीज़ को ध्यान रखना है ना। ये नहीं कि आप शॉर्ट में पढ़ लिए, शॉर्ट में लिख के चले आओ, तो शॉर्ट में नंबर भी मिल जाएंगे, ये भी उम्मीद रखिएगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो NH3 क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना रहा है, और ये क्या PS3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। रीजन क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लाल, अमोनिया में ये जो नाइट्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है, इन दोनों की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है तो इसकी कितनी होती है, 3.1 के आसपास, या 3, और इसकी कितनी होती है 2.1, क्लियर, डिफरेंस आ रही है ना इसमें। लेकिन जब किसकी बात करते हैं, फास्फीन की, तो फास्फीन में 2.1 और फिर 2.1, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। यही रीजन है कि जो आपका फास्फीन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो कर रहा, क्लियर। और ये जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, जो अमोनिया होता है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप्स, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर, पढ़ा नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है क्या, पढ़ा होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप्स होते हैं आपका, इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर, क्लियर। तो यहाँ पर आपका इंटरमॉलिक्यूलर इंडिकेट शो करेगा कौन, अमोनिया। रीजन क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंस है। बट फास्फीन में क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या है, 2.1 किसकी, फास्फोरस की कितनी है 2.1, हाइड्रोजन की कितनी है, क्लियर। तो इसलिए जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दे रहा है, क्लियर हो गया ना, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं दे। अच्छा एक चीज़ चलिए, ये हो गया। अब बात करते हैं जो अमोनिया होता है, एक फार्मूला हम लोग बना सकते हैं अमोनिया को बनाने की एक शॉर्ट ट्रिक में हम लोग समझ सकते हैं। दूसरी बात, जैसे कोई ट्रिक बताएंगे सॉल्ट में, किसी 1-2 सॉल्ट के नाम बताएंगे आप लोग, 1-2 सॉल्ट के नाम बताएंगे आप लोग, क्या चीज लाल, मोहर साल्ट, भैया बड़ा प्यारा नाम बताएं, मोहर साल्ट। फार्मूला क्या होता है लाल,
देखिए फॉर्मूला देंगे यहाँ पर, अमोनियम सॉल्ट और प्लस एल्काइल, चलो ठीक है एल्काइल। तो गिब्स आउट फॉर्म में क्या जाएगा लाल, अमोनिया गैस और प्लस वाटर। ध्यान देते हैं इस फार्मूला को हमने इसलिए जिक्र किया है। अब ध्यान देना है यहाँ पर क्या है, अमोनियम, तो अमोनियम रेडिकल्स फॉर्म में होता है जैसे NH4 प्लस, क्लियर, अमोनियम आयन। अब ये सॉल्ट में, तो सॉल्ट में मतलब कि एक हाइड्रोजन का भी जिक्र कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम नोट में लिखेंगे क्या हो जाएगा, NH4X, दैट इज अमोनियम सॉल्ट। और ये नाम क्या है इसका, अमोनियम हाइलाइड। और अमोनियम हाइलाइड है क्या, अमोनियम सॉल्ट, क्लियर। अच्छा ये चीज़ समझ में आ गई। लेकिन हाइड्रोजन चेंज भी कर सकते हैं, है ना, सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2, अमोनियम सल्फेट। फार्मूला क्या होता है, अमोनियम सल्फेट। फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, NH4 का होल ट्वाइस S4, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे हमने यहाँ पर समझेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर समझिएगा लाल। जैसे हमने जिक्र किया, ये जो NH4 है, NH4 पर कितने चार्ज होते हैं, एक चार्ज होता है लाल। और सल्फेट पर कितने चार्ज है लाल, 2। तो आप क्या करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स अमोनियम आयन पर चार्ज नहीं बढ़ाएंगे। अमोनियम आयन पर मतलब ये जो आपका ये कंपाउंड दिया गया है, तो इसको कैसे लिखेंगे, मतलब कि NH4 और SO4, इस पर प्लस का 1 है, इस पर माइनस का 2 है। तो आप इस पर चार्ज नंबर तो नहीं बढ़ा नहीं सकते हैं, आप ग्रुप्स को आप बढ़ा देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको आप कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, NH4 का होल ट्वाइस और SO4 आपका बैलेंस कर देगा, क्योंकि इस पर ऑलरेडी 2 चार्ज प्रेजेंट है ही है। आगे बात सुनिए, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, आप उस पर चार्ज नहीं बढ़ाते हैं, उससे ग्रुप को आप लिख लेते हैं। अब ये NH4 एक बार था, तो यहाँ पर NH4 कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। तो NH4 का होल ट्वाइस SO4। अब ये अमोनियम सल्फेट है लाल, तो अमोनियम सल्फेट भी तो रिएक्शन कर सकता है। मतलब एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर अमोनियम साल्ट जो होता है, ये जो अमोनियम साल्ट होता है, ये एल्काली से रिएक्शन कर सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर सकता है। बट इसको क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो ये नमी वगैरह होती है, इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से रिएक्शन मतलब कि सही से नहीं हो पाती है। इसलिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज नहीं करते हैं। हम यहाँ पर सिलेक्ट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। आप लोगों ने जैसे कभी प्रैक्टिकल बताया गया होगा, तो कहा गया होगा टेस्ट ट्यूब बिल्कुल शुष्क होनी चाहिए, है ना। मतलब कि जो टेस्ट ट्यूब होती है, कुछ ऐसे रिएक्टेंट या रेजेंट लिए गए होंगे, तो वहाँ पर बताए गए होंगे आपको कि कहा गया होगा कि जो टेस्ट ट्यूब है वो बिल्कुल से शुष्क होनी चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो रिएक्ट कर लेगी, है ना। तो यहाँ पर जो मॉइस्चराइजेशन मतलब कि जो आपकी जो होती है, एक चीज़ भी कह सकते हैं, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये डेली कंस्टिट्यूएंट होते हैं। इसका मीन्स क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर में जो आपके मॉइस्चराइजेशन होते हैं, क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उसमें नमी आ जाएगी, नमी आ जाए तो मतलब कि वो रिएक्शन सही से नहीं देगी। इसलिए सोडियम, क्योंकि हम जानते हैं ना सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम क्या होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तभी तो हम लोग बोलते हैं ना कि एक्टिव मेटल्स, तो एक्टिव मेटल्स में जिक्र किया जाता है सोडियम एंड पोटेशियम, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जैसे आएंगे तो नमी को क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इसलिए इनका यूज हम अक्सर। अच्छा दूसरी बात, ये महंगे भी होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, महंगे भी होते हैं। और जो सिलेक्ट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये सस्ते होते हैं। तो हम इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, क्या बनाने के लिए, अमोनिया गैस बनाने के लिए। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लैब जो प्रिपरेशंस होती है अमोनिया की, वो हम लोग इसमें जिक्र कर सकते हैं। और इसकी खोज किसने किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। साइंटिस्ट का नाम क्या है, जोसेफ प्रिस्टले। ये 1771 और 72 के आसपास की कहानी चल रही थी, उसी समय की बात है। तो चलिए अच्छा, हम लोग रिएक्शंस पे इस पर ध्यान देते हैं कैसे। तो अमोनियम हाइलाइड, तो अमोनियम हाइलाइड में अमोनियम क्लोराइड लेंगे, तो NH4Cl प्लस
NaOH लैब प्रिपरेशन से ब्रैकेट देंगे, लैब प्रिपरेशन। तो इसमें क्या बनेगा आपका, देखो पहली बात तो NaCl रिलीज हो जाएगा, और एक नाइट्रोजन ये NaCl रिलीज हो रहा है ना। बैलेंस करेंगे इसको, कैसे करेंगे बैलेंस, देखो भाई NaCl तो रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पर ये NH4 का होल्ड है, कि NH4 क्या जाएगा यहाँ पर, देखो भाई इसको कितनी बार गए, 2 बार टू कर दें। अब जब 2 करोगे तो यहाँ दिक्कत है, यहाँ भी 2 करना पड़ेगा भाई, तभी तो ये 2 Cl हो जाएंगे, 2 Na ये जाएगा, तभी तो 2 NaCl निकलेगा, है ना। और 2 NaCl निकलेगा, बाकी 2 NH3 हो जाएगा, और 2 NH3 हो जाएगा, जो बचेगा वो आपका 2H2 हो जाएगा। नई बात समझ में आई, है ना। अच्छा यहाँ पर ये ऐसे दे सकते हो, अमोनियम सल्फेट भी दे सकते हो। अमोनियम सल्फेट फॉर्मूला क्या होता है लाल, फॉर्मूला क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, KOH के साथ करा दोगे, तो ये क्या बना देगा। अब KOH के साथ कराओगे तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ऐसे बैलेंस नहीं होगा, या इसको भी 2 फॉर्म लोगे भाई, 2 लोगे तभी तो बैलेंस कर सॉल्ट बनाएगा, क्योंकि सल्फेट पर चार्ज कौन सा होता है, हम लोगों को पता, सल्फेट पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस के 2 होते हैं, और पोटेशियम 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 ऐसे करें नहीं, आगे 2 लगेगा, और जब 2 यहाँ लगेगा तो K2SO4 वो रिलीज हो जाएगा। अब और क्या निकलेगा आपका यहाँ से, अमोनिया और प्लस वाटर, क्योंकि हमने फॉर्मूले में ऑलरेडी पढ़ लिया है क्या, देखो अमोनिया बनेगा और साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, तो एक प्रकार से K2SO4 क्या है, ये भी तो एक साल्ट ही है। नई बात समझ में, क्लियर। तो अमोनियम सल्फेट को क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्ट